तो मैं आज आया हूँ दौला, और दौला में जो ये अनशन चला, कर्मिक अनशन, ये अनशन की डेट यहाँ पे कब से बैठे हो आप? 19 तारीख से। 19 तारीख से, 19 जून से बैठे हैं। और समस्या इस बार इसलिए आन पड़ी क्योंकि इस बार हमारे जो पहाड़ों में है अत्यधिक, मतलब यहाँ पे तीज त्यौहार थे, कहीं बैसी थी, कहीं भी शादियाँ थी, कहीं भी कुछ थे, तो लोगों का आना जाना ना इतना हद से ज़्यादा रहा। और फिर ऊपर से कुछ मतलब मई लास्ट एंडिंग में बरसात हो गई थी, जिससे पेयजल व्यवस्था पूरा चरमरा गई थी। और जिस बेल्ट में मैं आ रहा हूँ, ये बेल्ट काफ़ी सूखाग्रस्त बेल्ट है, और इस बेल्ट में कारण ये है कि यहाँ पे कोई प्राकृतिक स्रोत भी नहीं है जिस पे हम निर्भर रह सकें। पानी जैसे धारा और नहला हो, वहाँ ये चीज़ उपलब्ध नहीं है इस बेल्ट में। ये क्षेत्र लगभग 30 से 40 गाँव आते हैं इस क्षेत्र में आते ना, तो इस क्षेत्र में तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये अभी इस बार अनशन इसलिए किया गया क्योंकि इस पानी को समस्या को जड़ से मिटा जाए। और उसमें ये प्रधान जी हैं, कहाँ के आप? चौड़ा के प्रधान जी हैं। और आप? तो ये चौड़ा के बैठे हैं आज, और आज ये अनशन का 9वां दिन है शायद, 10वां दिन है, 9वां दिन है। तो 9 दिन से बैठे हैं, और शासन प्रशासन ने शायद आज इनकी मांगें पूरी कर भी ली हैं, कुछ मांगें पूरी की हैं, और बची कुछ मांगें शायद बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी ये। तो आप दोनों का धन्यवाद, आपने पूरे क्षेत्र के लिए सोचा। नैतना देवी पेयजल योजना केवल ये 40 गांव नहीं है इसमें, बल्कि 120 गांव इससे जुड़े हुए हैं, और उस 120 गांव के लोगों की समस्याएं हैं। नमस्कार, पहला प्रणाम, मैं हूं दान सिंह रोतला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो आज मैं जा रहा हूं दौला, और दौला जाने का कारण क्या है कि वहाँ 9 दिन से कर्मिक अनशन में बैठे हैं। और अनशन किस लिए हो रहा है? अनशन हो रहा है पानी के लिए। नैतना देवी पेयजल योजना, जो कि एशिया की नंबर 1 पेयजल योजना है, वही पानी दौला से लेके बाजन हाजिन को भी आता है। और वो क्षेत्र एक ड्राई क्षेत्र भी है, और वह क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है इस बीच में। इस बीच में क्या, एक महीना काफ़ी होता है, बीच भी नहीं होता, 1 महीना होता है। 1 महीने से, क्योंकि मई लास्ट टाइम में यहाँ बारिश हुई थी, 4 दिन तो ऐसी बारिश हुई थी कि हद से ज़्यादा बारिश हुई थी, जिससे पंप लाइन में लाइट नहीं आई। 2-3 दिन वैसे पानी नहीं आया, फिर वहाँ पंप फूक गया, वैसे पानी नहीं आया। और फिर पानी आया तो फिर यहाँ पहाड़ों में हमारे जितने भी शहर में भाई लोग रहते हैं, जितने भी हमारे लोग रहते हैं, वो सब पहाड़ों में आ चुके थे अपने गांव की ओर। तो पूरे पानी का अस्त व्यस्त त्रस्त मतलब माहौल हो गया था। पानी मिला नहीं। पानी अगर आजकल के टाइम में ये है कि अगर आप लेटरिन बाथरूम में जा रहे हो तो कम से कम आपको 10 लीटर पानी चाहिए, कम से कम। फिर नहाने के लिए आपको 20 से 25 लीटर पानी चाहिए। वो सब पानी अरेंज नहीं हो पाया, तो पानी की त्राहिमाम की स्थिति आ गई। नैतना पेयजल योजना एकदम फ्लॉप स्थिति में आ गई। जो बाजन क्षेत्र है वहाँ पे ना कोई प्राकृतिक सोर्स है, इनकी नहौले, धारे, इस टाइप के सोर्स भी नहीं है कि उसको कंटिन्यू किया जाए। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, और आज दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या हुआ वहाँ पे अनशन के दौरान, और क्या क्या उनकी मांगें पूरी हुई, क्या क्या नहीं हुआ, वो सब चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो बने रहे मेरे चैनल पे, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे बीच में मटेला के ग्राम प्रधान जी भी हैं, और ये समस्या बहुत गंभीर थी। कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बताएंगे अभी उस सारी चीज़ें बता दो। अभी आए हैं हमारे यहाँ से, तो अभी हमारे बाजन से मतलब बिष्ट जी आ रखे हैं, उनसे हम पूरा चर्चा करेंगे इस बारे में। बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा हमारा, बिष्ट जी का और भक्त्याल जी का तो बहुत ही बड़ा योगदान रहा। हम उन्हें दिन से प्रणाम करें। तो देखिए, आज भी ये 9वां दिन प्रगति पे है। बाहर आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक, इस क्षेत्र की पूरी समस्या पब्लिक बैठी पड़ी है। और ये देखिए पूरा क्षेत्र आज यहाँ पे उमड़ा है। सुबह का टाइम है, 10 बजे अभी। तो ये है हमारे नरेंद्र बिष्ट जी, और जो बाजन से बिलोंग करते हैं, और ये है हमारे जगद्दा, ये भी बाजन वाले हैं। बाजन से दोनों के दोनों इन्होंने बहुत प्रयत्न किया इस अनशन को चलाने में, या फिर इस क्षेत्र की समस्याओं को आगे रखने के लिए। इन दोनों का ना बहुत योगदान रहा है। हम इनके आभारी हैं कि क्षेत्र के बारे में इतने जागरूक रहते हैं। बिष्ट जी, ये बताइए क्या क्या समस्या है क्षेत्र के लिए अभी? मतलब मेन तो पानी की समस्या बताइए। मुख्य रूप से जो है पेयजल की समस्या है, जो हमारी नैतना देवी पंपिंग पेयजल योजना है। तो इसमें 48 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें करीब 14,000 की जनसंख्या इसमें निवास करती है, और लंबे समय से पेयजल से जूझ रही है। तो कई बार हमने विभागीय अधिकारियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से हमने इस संबंध में कई बार ज्ञापन दिए, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले, लेकिन उनका निराकरण नहीं होने पर हम लोगों को ये इस स्थिति में आना पड़ा कि यहाँ पर जनता को लेकर के सड़कों में आना पड़ा। तो अभी मतलब आज से 9वां दिन है, तो क्या कोई सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया? हाँ, इसमें ये था कि 19 तारीख से जो हमारा ये अनशन शुरू हो गया था, कर्मिक अनशन,
और क्षेत्रीय जनता का भरपूर सहयोग इसमें मिल रहा है। और साथ में हमारे इस क्षेत्र के माननीय पूर्व विधायक महेश नेगी जी लगभग 7 दिन वो हमारे साथ लगातार हम लोगों के बीच में रहे और हमारा शिष्टमंडल उनके नेतृत्व में देहरादून गया। वहाँ पर हम जो मुख्य पेयजल सचिव हैं अरविंद हैंकी उनसे मिले और उसके बाद मुख्यमंत्री अपने कार्य से वहाँ दिल्ली में थे, उनसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन उनके जो मुख्यमंत्री के वो थे उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो सारी चीज़ें जो भी थी हमने विधिवत इसकी प्रक्रिया को वहाँ चालू कर दी है और जल्द ही इसका समाधान होगा। ये पूरा आश्वासन हमें वहाँ से मिला है। वो अभी मैं जब यहाँ पर बात होगी तो उसको सार्वजनिक करूँगा। जैसे कि कल यहाँ पे विधायक जी आए थे, विधायक जी ने कुछ आश्वासन दिए? कल तो हम यहाँ पर थे नहीं, फिर भी तो सुनाई में आ रहा है कि बहुत अच्छा आश्वासन दिया हुआ उन्होंने भी अपनी ओर से। हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कम से कम हमारे क्षेत्र में आए तो सही है। तो विधायक जी के द्वारा क्या क्या मतलब मांगे पूरी की आपकी? अब विधायक जी द्वारा मांगे, हम तो इस समय देहरादून में भी थे। फिर अच्छा। यहाँ के जो यहाँ पर थे उनको ज़्यादा पता होगा। जो पेयजल की थी और जो वहाँ पे रोड नहीं पहुँच रही थी, वहाँ तक 2 किलोमीटर ऋषि घोल जाने की रोड ने जहाँ पे भी पूरा पंपिंग हाउस है। हाँ, और उन्होंने सारा एक्शन एससी को भी फोन करा उन्होंने। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। तो कहा कि हर अधिकारी को भी फोन करा उन्होंने और उनके भी विचार बहुत अच्छे रहे। तो कल क्षेत्रीय विधायक ने तो सारे अधिकारियों को फ़ोन करके, और जो मैंने सुनने में आ रहा कि ऋषि घोल तक जो 2 किलोमीटर रोड है वो मतलब विधायक निधि से कटवाने के लिए उन्होंने कह दिया कल ही। और 2 दिन का टाइम दे रहे थे हमको और सारे ग्राम प्रधान और पीष्टी जी को बुला रखा है और घुग्त्याल जी को, तो इनका दिल से स्वागत करते हैं। तो बिष्टी जी और घुग्त्याल जी का ना बहुत बहुत धन्यवाद कि आप क्षेत्र के लिए लगे रहो। और मतलब ये समस्या जल्दी जल्दी इसका निराकरण हो जाएगा? हाँ, जल्दी बिल्कुल होगा इसका। इसमें अब यही ना टाइम तो लगेगा क्योंकि प्रक्रिया चलने में टाइम लगता है। क्योंकि मैं जब सोचता हूँ कि हम पहाड़ी लोग जो है जल्दी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कल परसों अगर बारिश हो जाएगी तो हमारे मतलब फिर हमें पानी धरना आज यहाँ पर धरना कल से नहीं होगा, धरना आज लास्ट दिन है ये। इसके बाद कार्रवाई स्थगित होगा, कार्य नहीं होगा। तो इसमें अगर नहीं आएगा समय पर अगर इसको स्थगित किया तो मैं तो चाहता हूँ कि आप जो दोनों लोग काफ़ी बुद्धिजीवी हो, मतलब दोनों क्या यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे सब बुद्धिजीवी हैं। अगर हमारी समस्या का समाधान ना हो तो इसको आगे भविष्य में भी इसको बड़े स्तर पे फिर करना ही पड़ेगा, ताकि ये समस्या का समाधान जड़ से मिटाने पड़ेगा। ये सूखा क्षेत्र है, जैसे कि मैं देखता हूँ दौलत से लेकर बाजन तक ये नीचे को जितने भी गांव हैं सब सूखा क्षेत्र हैं। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी यहाँ, क्योंकि प्राकृतिक स्रोत है ही नहीं कहीं पे। जो नहौले धारे पे हम निर्भर रहते हैं वो है नहीं इधर, तो ये क्षेत्र काफ़ी वो आता है दुर्गम। चलो फिर पानी की समस्या तो सभी जगह है। कल हम माशी में रुके खाना खाने के लिए, यहाँ पर हाथ धोने के लिए पानी नहीं मिला हमको। फिर ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, नदी किनारे में। तो ऐसी बात। धन्यवाद आप सभी का कि आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। तो ये सभी लोग बैठे हैं, देखिए यहाँ पे आज धरने का 9वां दिन। मातृशक्ति जो अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ आके हैं, ये देखिए, और लगातार बढ़ रही है मातृशक्ति। ये देखिए सब पानी से परेशान है और पानी की समस्या के लिए यहाँ अनशन में आ रहे हैं लगातार कंटिन्यू। सुबह के 9:30 ये देखिए सारे लोग परेशान। लेकिन वहाँ पर जो जानकार लोग थे उन्होंने कहा ये सारे बिंदु हटा दो इसमें से, केवल आप एक ही वो रखिए मुख्य रूप से पेयजल की। तो उसके बाद हमारा जो मिलना हुआ, जो हमारे जिला अल्मोड़ा के डीएम नितिन भदौरिया जी, वो आजकल शहरी विकास और जल जीवन मिशन, जो भारत सरकार से जल जीवन मिशन में पैसा जो आता है उसको देख रहे हैं। तो उन्होंने भी उत्तराखंड पूरे उसमें नहीं पहुंच जाते कि निर्णय में नहीं पहुंचते कि क्या होगा, क्या कल से हम आज उठ जाए, क्या कल से और लोगों को बैठाना होगा। आश्वासन तो सभी लोग देते हैं। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, अगर मुझे भी यहाँ पर बैठना पड़ेगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में भी बैठ सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम सबका सहयोग है और हमको यहाँ पर बैठना चाहिए। और मैं एक बात पुनः अपने कांग्रेसी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस बात को तुलना मत करें कि यहाँ पर वो लोग बैठे हैं। एक किसी पार्टी का बैनर यहाँ पर बीजेपी का बैनर नहीं लगा हुआ। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे पूर्ण सिंह जो है
वो हमारे कांग्रेस के हैं, लेकिन उनका सारा सहयोग, उनके लिए ताली बजानी चाहिए, वो कांग्रेस के विरोध करते हैं लेकिन उनका सहयोग है। तो यहाँ पर इस प्रकार की कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। कल्ला दौरा के हर नागरिक का कर्तव्य है, हर माँ बहन का कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हम कैसे करें। तो मैं आज उनसे निवेदन करूँगा कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता जो लोग निर्णय लाए हैं उसको सोच समझ करके भविष्य के लिए भी क्या होगा, कैसा होगा। आज हम उठ के यहाँ से कि लोग वहाँ भी करेंगे, दूसरी पट्टी वाले भी करेंगे, देवाल घाटी वाले करेंगे, फ्रंट वाले करेंगे, दौरा में बैठे थे निर्णय कुछ नहीं हुआ करके। तो आप सोच समझ करते हैं और जनता की राय ली जाए कि जनता क्या चाहती है, यहाँ पर बैठे ही या आगे इसको स्थगित करते और दोहरान कर जाना है नहीं जाना है, माननीय विधायक जी से मिलना है नहीं मिलना है, या तुम्हारे देहात के निर्णय पर हम लोग रहें। इस बात को सोच समझ कर सब किया जाए, जैसे आम जनता कहेगी उसके निर्णय लिया जाए। इन्हीं शब्द के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आपने 2 शब्द सुनने का प्रयास किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हमें मतलब अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी हुई है। अगर एक परिवार 10 पेड़ों की जिम्मेदारी भी लेता ना, साल में अगर 365 दिन होते हैं, 365 दिन से केवल 65 दिन भी उस पेड़ को पानी दे दे तो वो पेड़ जीवित रहेगा और आने वाले 5 साल बाद वो पेड़ आपको बहुत कुछ देगा। लेकिन आज आप देख ही रहे हैं पहाड़ की स्थिति, मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, ये जंगल पूरा चीड़ का है। यहाँ कहीं पे कोई और पेड़ नहीं है, पूरा चीड़ ही चीड़ फैला है। चीड़ क्या है कि पानी को सुखाता है और हमें अब बांज की तरफ मुड़ना होगा, बांज बुरास की ओर जाना होगा। जहाँ जहाँ बांज बुरास के जंगल हैं वहाँ आज पानी की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में पानी है। इतना पानी है कि हद से ज़्यादा प्राकृतिक रिसोर्स है उनके पास, हमें पास। मेरे गांव में भी बांज लगभग 20 से 25% बांज तो है भी, और माँ नैतना के पीछे जो जंगल है वहाँ पूरा बांज है। बाकी हमारे एक तलजुंगा है वहाँ पूरा बांज है। तो बांज को बढ़ावा देना होगा सभी जगह, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर एक गाँव एक हो। और वो एक परिवार 10 पेड़ लगाता है ना, और केवल अगर 30 से 60 दिन अगर उसमें पानी डाल दे साल के, तो पेड़ मरेगा नहीं, पेड़ जीवित रहेगा। बस हमें उसे केवल गाय बच्चियों से बचाना होगा। ये चीज़ हमें करनी होगी अपने प्राकृतिक जल स्रोतों को रिचार्ज करने के लिए, यानी कि दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए। ये चीज़ हो सकती है, आराम से हो सकती हैं। बस जिम्मेदारियाँ देनी होंगी प्रत्येक मवास पे, मतलब ये भार थोपना होगा कि भाई ये 10 पेड़ लगने चाहिए आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, ये पेड़ जीवित होने चाहिए। अगर तुम उन्हें 20 पेड़ दोगे तो 20 पेड़ में 10 पेड़ तो जीवित होने चाहिए। और अगर 10 पेड़ जीवित होते तो उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए, यानी कि कुछ फाइनेंशियली या कुछ गिफ्ट उनको या कुछ चीज़ इनाम देनी चाहिए। ये चीज़ लागू होनी चाहिए पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में चीड़ दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और जो चौड़े पत्ती वाले वृक्ष है ना, वो मतलब ख़त्म हो रहे हैं पहाड़ों से धीरे धीरे करके। जैसे कि इस बार आप देख ही रहे हैं पहाड़ों में कितनी गर्मी है, और आगे भी ये गर्मी बढ़ती रहेगी। अगर कुछ इसमें हमने नहीं किया कुछ परिवर्तन, तो अमूमन बढ़नी गर्मी है, तो हालत ख़राब हो जाएगी। प्रत्येक गांव का एक सदस्य रहते हुए अपने विचार व्यक्त वहां पर करेगा, और जो भी अपने गांव से उसका चंदा वसूली जो भी करनी होगी, जो भी सरकार से करना होगा, हर गांव वाला करेगा। तो मैं निवेदन करता हूं कि मतलब ये समिति का पुनर्गठन किया जाएगा और उसमें प्रत्येक गांव सभा के सदस्य को आमंत्रित किया जाएगा। तो इसलिए मतलब आप लोगों से निवेदन, क्योंकि सहभागिता सभी की है, बंदूर की शिकायत सभी की है, बाघ सभी जगह आ रहे हैं, पानी कहीं नहीं आ रहा है। तो ये सारे एक व्यक्ति विशेष अगर हमारी समिति गठित रहेगी और ये रजिस्टर्ड रहेगी, तो उसके बाद इस समिति को बहुत ताकत मिलेगी और जितने भी अधिकारी लोग हैं इस समिति से डरेंगे और इस समिति का काम जरूर करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि समिति का पुनर्गठन किया जाएगा और उसके बाद ये समिति इसमें जब तक काम करे इसको करने दिया जाए, इसमें सारे सदस्य हम रहें, हम अपने व्यक्तिगत रूप से उसको सहयोग प्रदान करें। और ये संघर्ष को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा कि आप देहरादून चले गए, आपने फाइल दे दी, फाइल आगे बढ़ी नहीं बढ़ी और कार्य रूप में हुआ नहीं हुआ। अब ये टली मल्ली लगाने वाली बात अगर जनता वो कह देगी, पार्टी वाले कह देंगे या हमारे अधिकारी कह देंगे कि आज तीसरे दिन तो उसमें कभी उनका, उसके बाद तब आगे की कार्रवाई की जाए। ये है कि हमने आज ये स्थगित कर दिया और उसके बाद फिर हम सो गए और उसके बाद कहाँ जाना है जाना, अधिकारियों से हमारी फाइल आगे कहाँ तक पहुंची है, क्या निर्णय हुआ है, डीएम साहब के पास जाएगा, क्या निर्णय किया आपने। 5 करोड़ तक का जो अधिकार डीएम को है तो तत्काल उन्होंने करना चाहिए था। अब ये आज एक मशीन बदल दी, कल को फिर वही बात होगी। पूरा इसका पुनर्गठन, पूरा निर्माण इस योजना का हो जाना चाहिए ताकि हमेशा के लिए हमें पानी मिलता रहे। पहले तो आता था तीसरे दिन पानी, आज ये 15 दिन में आ जा रहा है या कभी 9वें दिन में आ रहा पानी। एक बात सोचने की है, जबकि पहली योजना या एशिया की पहली योजना थी, इसमें तो सबसे पहले हमको पानी दिया जाना चाहिए था।
तो मैं समिति के सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर मेरे विचार से आप सहमत हो तो इस प्रकार से आप आगे के निर्णय आम जनता की राय लेना बहुत जरूरी है कि जनता क्या कहती है, कि समिति क्या काम करेगी, क्या करना है करके, क्योंकि जनता इतने लोग आए हैं अपने कारोबार छोड़ करके, इनकी राय भी लेना जरूरी है। आप लोग एक खुला मंच है, आप लोग आकर के अपने विचार व्यक्त करें। मेरा या नरेंद्र जी का ही कोई और राजनीति को इसके बीच में अगर कोई लाने की, कोई भटकाने की कोशिश करेगा, हम बता रहे हैं आपको एक एक चीज इस प्रकार से हो रही है, हमने इसका गतिमान कर दिया है। फाइल आपकी जो है पेयजल सचिव से मुख्य अभियंता चीफ उनको से आप पता कर लीजिए, आप हम दूरभाष नंबर दे सकता हूं अगर कोई इसमें जानकार। हमने उस फाइल को गतिमान कर दिया उसको यहां से। आज आप एक किसी बेल को लगाते हैं, लौकी का बेल ही लगाओ तो उसको निकलने तक, फल लगने तक उसमें कुछ टाइम लगता है। अब ये है सड़क बनाना हमारा काम नहीं हो, वो पेयजल डिपार्टमेंट वाले उसके लिए रखे, मांग रखे, उनके पंप और सहायता। हमको तो पेयजल पर उसमें जो है हमको नल पर पानी चाहिए। हमारे पंप ठीक होंगे, पेयजल ठीक होगी, पंप ही ठीक नहीं होंगे तो आप क्या कर लोगे बताइए। पिछली बार यहाँ पर जब आधी 5 करोड़ आप सब उसमें रहे हुए तो उस समय भी तो ढोए गए थे वो जो पंप, आज तक 20 सालों तक लोग पानी पी रहे। तो वो कार्य हमने उस समय किए हैं और उस समय भी यही हुआ। आप हमारे साथ थे, आपके पूरे संयोजन में पूरा कार्य हुआ। यहाँ पर लोग धरना में बैठे थे, हम और आप लोग देहरादून। अगर यहीं पर बैठ के होना है तो बैठो, 6 महीने बैठो। कहने कोई बात बड़ी आसान हो जाती है, राजनीतिक भाषा में बोलना आसान हो जाता है, लेकिन उसको मुकाम तक पहुंचाने के लिए समर्पित लोगों की जरूरत होती है। जब तक समर्पण का भाव नहीं आएगा तब तक उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और राजनीति में और इस प्रकार के भटकाने की कोशिश करोगे, निश्चित रूप से क्षेत्र पिछड़ जाएगा। मैं ये बात को इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं। राजनीति में मत बटो, इसीलिए हमने इस संघर्ष समिति में 3 एकता के साथ रहो। मुट्ठी बंद रहोगी तो हमारी ताकत आएगी। मुट्ठी बंद करके संघर्ष करोगे, सफलता अवश्य मिलेगी। ये ऐसे ही नहीं लगाए गए, इनको सोच समझ के लगाए गए। मैं जानता हूं, मैं राजनीति में भी रहा हूं, मैं जिला पंचायत का सदस्य भी रहा हूं इस क्षेत्र का, आप लोगों के आशीर्वाद से। मैं ब्लॉक प्रमुख भी रहा, मैं यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी रहा हूं। तो हमें सब समझ है, ऐसी बात भी नहीं है। मैं उन लोगों को उल्लेखित करना नहीं चाहता हूं कि जो लोग इसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब समस्या यह नहीं है कि कार्मिक अनशन 9 दिन चला या 10 दिन चला। समस्या यह है कि सबसे बड़ी समस्या जो मुझे वहाँ पे देखने को मिली कि 9 दिन में ना, जो ये टैंकी हम बात कर रहे हैं, नैतना देवी पेयजल योजना की जो बात कर रहे हैं, इससे कम से कम 120 गांव लाभान्वित होते हैं। किसी समय ये एशिया की नंबर 1 टैंकी थी और आज तो अब इससे बड़ी बड़ी टैंकी, बड़े बड़े पेयजल योजनाएं चल चुकी हैं एशिया में, तो वो वाली बात नहीं है। लेकिन मेन बात है कि जो 120 गांव के जो जनप्रतिनिधि थे या फिर जो लोकल के जनप्रतिनिधि थे जिनकी संख्या 40 से 50 गांव की है, उन प्रतिनिधियों में से केवल 10 गांव के प्रतिनिधियों ने ही वहाँ पे अपना प्रतिभाग किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम अपने गांव के प्रतिनिधि को चुनते हैं, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे उसमें वन पंचायत के सरपंच हों, बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं, उनको चुनते हैं। वो लोगों को इस तरह के अनशन कार्यक्रमों में जाना चाहिए। आमरण अनशन वो केवल एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात नहीं थी, पूरे 120 गाँव की बात थी। वो गांव के लोगों को वहाँ जाना चाहिए था और उनके प्रतिनिधि को वहाँ जाना चाहिए था और वहाँ जाके प्रतिनिधित्व तो करना चाहिए था, अपने गांव को रिप्रेजेंटेट करना चाहिए था। लेकिन वही है, यहाँ तो हमारे वहाँ पानी है, हमको क्या समस्या है, और बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं। फिर हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, वो केवल एक दौरा क्षेत्र की बात है, दौरा क्षेत्र में पानी नहीं आता है उसकी बात है। इस प्रकार का घमंड मतलब नहीं होना चाहिए। हमें जहाँ भी हमारे क्षेत्र की बात आती है, हमारे संसाधनों की बात आती है, हमारे पर्यावरण की बात आती है, पानी की बात आती है, किसी चीज़ की बात आती है, तो हमें सबको एकजुट होकर
प्रतिभाग करना चाहिए। जो प्रतिनिधि हैं, आप अब जब भी चुनाव आएंगे अच्छे ढंग से चुन के भेजिए। अभी फिर चुनाव आएंगे तो आपका प्रतिनिधि आपका गांव का प्रतिनिधि है, आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि है। तो ऐसे प्रतिनिधि को बोलिएगा कि जहाँ पे मांग उठती है या कोई भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे आपको पहुँचना है, पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करना है। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन फोटो को देख के ही तुरंत अपने ऑफिस के सारे लोगों को बुला के और पीडीएफ बना के उन्होंने हमसे वहां पर यह भी कहा कि नेगी जी यार, आप मेरे को अगर हल्द्वानी पाली से ही फोन कर देते और यहाँ पहुंचने तक आपके जो है मैं आपके पूरा आकलन बना के इस टेबल पे आज वो जो है विभागीय अधिकारी भी यहीं पर होते और आपका आकलन भी यहीं पर होता। बड़ी तेजी से इस कार्य को हम कर देते। मैं बता नहीं पाया उनको क्योंकि मेरे पास उनका जो नंबर था वो पुराना नंबर था जब वो कमिश्नर थे हमारे कुमाऊं के। जो इसका पूरा श्रेय जिसको जाता है, जिसने 4-5 माला लाओ और इकट्ठे अध्यक्ष जी को इनके गले में डालिए, जिन्होंने निश्चित तौर पर कितनी मतलब रात और दिन 25 बार फोन करते हैं। कल ये चकोटिया से इधर को आए, मैं अपने घर को गया, घर पहुंचने के बाद इन्होंने फिर मुझे फोन किया, पहुंच गए साहब, आप घर पहुंच गए। ऐसी परवाह कौन करता है किसी की, बताइए आप। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। लाइए इनको, आइए साहब इधर आइए। मैं आपको बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोग जो हैं हमारे बीच में हैं। बहुत बढ़िया, मैं इनका बहुत बढ़िया जी। हमारे बीच में हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पर, किरवाला साहब भी हैं, परसों भी आए थे, उसके पहले भी आए थे। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनार्दन पांडे जी हमारे सीनियर आदमी हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख जी यहाँ पर है कि उस दौरा के हैं, वो कला दौरा पट्टी के हैं। और हमारे यहाँ हमारा ड्राइवर क्या कहता है, हमारी मुर्गी तो 5 बार होती है, हमारा बैल हाई स्कूल है और हमारा भैंस जो है इंटर पास था लेकिन किसी कारण वो फेल हो गया। तो इस टाइप से वहाँ जाकर कहते हैं। और संत वासियों के साथ आप मेरा नाम लेंगे, आपके हरिराम आर्या जो प्यारो हैं महेश नाथ जी के, तो वो तारीफ करते हैं कि हाँ यार ऐसा ऐसा। तो ये आशीर्वाद तो मैं अकेले थोड़ी, मेरे घर वालों ने तो दिया है मुझको आशीर्वाद। ये आशीर्वाद सारे क्षेत्रवासी ने मुझको दिया है। और आपका नाम का रोशन, इस क्षेत्र का नाम का रोशन मैं शल्ड में भी करता हूँ, चौकोट में करता हूँ। तो इसलिए आपको आपका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और हमारे विधायक जी, आपकी मेरी मजाक भी होती रहती है कि मैं आपसे ज्येष्ठ हूँ, आप मेरे प्रिय अनुज हैं, तो आप इस प्रकार से आते रहेंगे। और ये तब तक नहीं छोड़ना है जब तक, क्या नाम कहते हैं, यहाँ पर हमको पानी घर घर नहीं जाता है। ये आंदोलन जो आपने कर रखा है, आप अग्रसर हैं, आप ध्यान गए हैं, हमने आपको कुछ नहीं दिया। ये 10-5 रुपया से थोड़ी होता है, लेकिन जनता का सहयोग है। आज तो हम खुश हैं कि सारे क्षेत्रवासी भी आए नहीं, और जिस दिन ये आंदोलन पूरा हो जाएगा उस दिन देखिए यहाँ जगह नहीं होगी, सारे क्षेत्रवासी यहाँ आएंगे और घर घर आपको नाम लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे 2 शब्द कहने का सौभाग्य दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मैं पत्रकार बंधुओं का बहुत आभारी हूँ। मेरे साथ हमारे सनवाल जी पुराने साथी हैं और हमारे रिखाड़ी जी साथी हैं। हम तो हमारे यहाँ की जो भी चीजें होती है उसका उजागर करते हैं, क्योंकि हमारा पिछड़ा क्षेत्र तो नहीं है, क्षेत्र तो हमारा बहुत प्यारा है। क्षेत्र तला दोरा ये माना हुआ दोरा है। कई लोग तो कहते हैं वो दरहाट वाले हैं, तो हमको देख के सल्ट वाले भी डरते हैं। तो इसलिए क्योंकि हम काम करते हैं, ये नहीं है कि हम चोरी करते हैं, हम काम करते हैं। हमारे काम को देख करके सल्ट वासी भी कहते हैं दरहाट का है, इसको मत छेड़ो करके। तो इन्हीं शब्दों के साथ विधायक जी आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ और समिति के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप आगे बढ़ते रहिए। और हमारा राज्य जो भी सेवा होगा, सारे दौलवासी और दौलावासी, सारे ग्रामवासी आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्द के सब दूर दराज से आए हुए सभी ग्रामवासियों का, बहनों का, भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ। अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपको हुई है, किसी ने कोई अगर घर में आया नहीं, दौला वालों ने कह दी होगी, तो मुझे क्षमा चाहेंगे, मुझे क्षमा चाहेंगे। हम लोगों ने पेयजल की समस्याओं को लेकर यहाँ पर किया था, उसमें जो सहयोग आप सभी क्षेत्रवासियों का, मातृशक्ति का, युवा साथियों का जो हमें मिला वो अभूतपूर्व सहयोग है। तो टूट गया आप लोग कर्मिक अनशन ने जो सहयोग दिया है, यहाँ से कर्मिक अनशन हम खत्म। भविष्य में भी आपसे इसी सहयोग की आशा करते हैं। तो करते हैं वीडियो यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि। यानी कल हुई मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम। और वही उम्मीद रहती है हमेशा की तरह की वीडियो को जैसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें।